starting with the next part, that is in which stage the producer should produce. हमने ये देखा कि stage 2 is the correct time, is the perfect time when producer should produce the production, right? Now today we will see the causes for returns. हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखे. यस, जिब्रिल, कैन यू रीड द इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला पार्ट शेयर्ड ऑन योर स्क्रीन? We'll see the negative returns here. When we talk about negative returns, that means number of variable factor बहुत ज़्यादा हो जाते हैं to the fixed factor, and when marginal product of variable factor becomes negative. राइट उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है इक्विलिब्रियम में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में, उसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स. यस, ओके. When diminishing returns occurs, that means because of factors of production are imperfect substitutes for one another. When there is a diminishing returns, when they are imperfect for one another, the negativity starts. जब वो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है सब्सटीट्यूट्स, तो उसके बीच में अप डाउन, डिमांड सप्लाई का वेरिएशंस और इस तरह से प्राइस वेरिएशंस होना शुरू हो जाता है, राइट? एंड इट कॉजेज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स. देयर इज अ लिमिट जहां पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दूसरे फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर सकता है. यस यशवी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटीट्यूशन? परफेक्ट. जब हम ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, परफेक्ट, वेरी गुड. जब हम ऑल्टरनेटिव चॉइसेस जैसी बातों को या ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन जैसी बातों को कंसीडर करते हैं, दैट इज सब्सटीट्यूशन. दैट मीन्स वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट व्हेन इज सेटिस्फाइड, देन द डिमिनिशिंग level of that product comes, level of that producer's equilibrium arises. राइट हम टी की जगह कॉफी पे स्विच होने लगे, सब लोग, हम लोग सब्सटीट्यूट यूज करने लगे टी का, तो टी का जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर? यस. सी, नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीपी एंड टीपीपी. See, this is very important. As you can see that as long as MPP increases, right, marginal price product increases, total price product increases at an increasing rate. Okay, when it decreases, total product decreases. When MP is 0, TP is maximum, and when MP is negative, TP will start decreasing. Satisfied with all the four conditions of MPP and TPP? Yes, Yash? Can you please read this 4 points again? You can see this graphical presentation shown to you. All the four conditions will satisfy here. देखो, जब MPP increase हो रहा है तो TPP increase हो रहा है increasing rate पे. You can see. देख रहे हैं आप लोग? Okay. When MPP here decreases, तो TPP भी decrease हो रहा है. जब quantity of factor पे APP, MPP और TPP जब साथ हो रहे हैं, देखो, right? When MPP becomes 0, तो TPP सबसे high, maximum. Yes, and when MPP starts negatively, तो TPP जो है वो increase होने लगेगा. Inverse relationship होता है इनके बीच में. Okay? So after this we will start with a new topic of cost function. ठीक है? अब हम cost function से start करेंगे. सबसे पहले हम cost के concepts को देखेंगे. Okay, what according to you is a cost, Mehak? Cost here is a value of inputs जो कि हमको प्रोडक्शन के काम आती है आउटपुट देने के लिए. जब हम इनपुट दे रहे हैं, हमको उसके साथ कुछ कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा जिससे हमको आउटपुट मिले, राइट? कौन सी चीजें इस चीज को ध्यान में रखती हैं? फर्म हायर्स लेबर. ओके, लेबर जो हम एम्प्लॉय स्टाफ जो होता है वो. कॉस्ट
wage rate है, that must be paid for the labor services, right? So labor defines cost. समझ आया? Yes, there are some other factors, such as we can say कि if they are employed, if they are hired by a firm, right? तो कॉस्ट जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑल्टरनेट भी होती है जब उसको पैसे हमने उनको हायर करने में खर्च किए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके इंटरव्यूज, उनको हम लोग ने कहीं भेजा. दैट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस अकर्ड व्हेन वी हायर देम. दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द एम्प्लॉयज. समझ आ रहा है? यस. नेक्स्ट स्टेज जो है वो इस कॉस्ट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. विच कॉस्ट? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से विच कॉस्ट. यस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि दे इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ मनी. ठीक है, ये हमने कॉस्ट देखा जब हायर किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज. हायरिंग का मतलब पता है ना? यस, हायर करना मतलब यशवी किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, किसी को सिलेक्ट करना विथ वेरी लॉन्ग और लेंदी प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अस. किसी को हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, सो वी आर एम्प्लॉइंग दैट पर्सन, वी आर हायरिंग दैट पर्सन फॉर दैट जॉब. गॉट इट? सी बेटा, ये हुआ हायर करते हैं तब. नाउ वो दो फैक्टर्स जब हम खुद ओनर हैं, जब हम फर्म को ओन कर रहे हैं तब कौन से कॉस्ट लगते हैं? वो कॉस्ट लगते हैं जहां पे वी वांट हाईएस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द फैक्टर्स, and the cost occurred to use this highest alternative factors is known as implicit cost. इट्स वेरी इजी. देखो, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब एक्स मतलब बाहर का, राइट? हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्स दैट मीन्स बाहर जाता है वो, सिंपली. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जब बाहर के लोगों को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब जब हम लोग हमारे नेशनल बाउंड्रीज में करते हैं, दैट मीन्स जब वो फर्म के अंदर अंदर वो ओनर कुछ चेंजेस कर रहा है या वो ओनर कुछ एक्सपेंस कर रहा है हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. वेरी बेसिक डिफरेंस, आपको याद ऐसे रखना है. एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्स, इम. क्लियर? आया समझ? Yes, yes. Can you repeat what is explicit cost? With cost function, right? Cost function is a functional relationship between output and cost, right? Where cost function is equal to C. Functional, it is a functional relationship between output and cost. जो output आया और उस पे हमने क्या cost किया, उन दोनों के relationship को जो study करता है उसको बोलते हैं cost function. Yes? See, where F is functional relationship and C is cost of production. You can see the picture. It is presented in front of you. Yes, output का picture दिया है आपको, जो हमको result मिलता है, that is output. That defines कॉस्ट क्या होगी किसी प्रोडक्ट की, वो आउटपुट से पता चलता है हमको, राइट? दैट मीन्स अगर हमको कॉस्ट फंक्शन स्टडी करना है, सो वी मस्ट नो द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट. नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट हियर, it is the amount when it is paid to all the factors, all the four factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship, right? जब हम payments सारे factors को दे रहे हैं to get some amount of output, right? To get some amount of output जिसमें
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड हो। क्लियर? उस तरह की कॉस्ट में से हमको मिलता है टोटल कॉस्ट। क्लियर? What two factors are included to consider the total cost? Total fixed cost and total variable cost. Yes, Zibril, can you repeat? What are the two factors included for total cost? Very good, perfect. Total fixed cost and total variable cost. Yes, students. Now, what is total fixed cost? Total fixed cost is the amount of payments to fixed factors. ठीक है? फिक्स्ड फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं? लैंड, लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर। यस, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, हमने डिफरेंस बिटवीन भी देखा था, इफ यू रिमेंबर। यस, फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूड्स लैंड, मतलब जब हम लोग पूरा होल अमाउंट ऑफ पेमेंट हम लोग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट दे रहे हैं, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी एक्सपेंस, जो भी कॉस्ट हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिक्स्ड फैक्टर्स में दे रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। When we invest anything into variable products, variable factors का एग्जाम्पल क्या होगा? यस महक, if anybody knows can raise their hand. वेरिएबल फैक्टर का, वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड्स, परफेक्ट, वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड्स लेबर। वेरी गुड, यस। वेरिएबल फैक्टर्स जब हम लोग लेबर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन any variable factor is called variable cost. Clear? Yes, clear?